अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि आप सबको मेरी फैमिली का हिस्सा बनाया। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सब मुझे सपोर्ट करते हैं। आज हम सूरत निसा की नेक्स्ट आयत करते हैं। फिर क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे और आपको उन पर गवाह लाएंगे। जिस दिन वो लोग जिन्होंने कुफर किया और रसूल की नाफरमानी की तमन्ना करेंगे कि काश इन पर ज़मीन बराबर कर दी जाए और अल्लाह ताला से वो कोई बात भी छुपा ना सकेंगे। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम नमाज के करीब भी ना जाओ इस हाल में कि तुम नशे में हो, यहाँ तक कि तुम जान लो जो कुछ तुम कहते हो, और ना ही जनाबत की हालत में हो मगर रास्ता अबूर करने वाले हो, यहाँ तक कि तुम गुस्ल कर लो। और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो या तुम में से कोई कज़ाए हाजत से आया हो या तुमने औरतों से मुबाशरत की हो, फिर तुम पानी ना पाओ तो पाक मट्टी से तमीम करो, फिर अपने चेहरे और हाथों को मसा करो। यकीनन अल्लाह ताला हमेशा से ही बहुत माफ़ करने वाला, बेहद बख्शने वाला है। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब में से एक हिस्सा दिया गया? वो गुमराही खरीदते हैं और वो चाहते हैं कि तुम भी रास्ता गुम कर दो। और अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है, और अल्लाह ताला ही काफ़ी दोस्त है, और अल्लाह ताला ही काफ़ी मददगार है। उन लोगों में से जो यहूदी हुए वो बातों को उनकी जगहों से फेर देते हैं और वो कहते हैं समीना, हमने सुना, और असाइना, हमने नाफरमानी की। वास्तना, और तुम सुनो कि तुम्हें ना सुनाया जाए। और राइना, हमारी रियायत करो। अपने ज़मानों को मोड़ते हुए कहते हैं और दीन में लान करते हुए, और अगर वो कहते हमने सुना और हमने अताअत की और आप सुनिए और हम पर नज़र करम कीजिए, तो उनके हक़ में बिलाशुबा ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा दुरुस्त होता। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके कुफर की वजह से उन पर लानत कर दी, चनाचा उनमें से कम ही लोग ईमान लाते हैं। ऐ वो लोगों जिन्हें किताब दी गई, उस पर ईमान ले आओ जो हमने नाजिल किया है, उसके लिए तस्दीक करने वाला जो तुम्हारे पास है, इससे पहले कि हम चेहरों को मिटा दें, फिर उन्हें पुश्तों पर फेर दें या उन पर लानत कर दें जैसे हमने सब वालों पर लानत की। और अल्लाह ताला का हुक्म हमेशा से होकर रहने वाला है। बेशक अल्लाह ताला इस बात को नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए, और जो उसके अलावा है वो जिसके लिए चाहेगा बख्श देगा। और जो अल्लाह ताला के साथ शरीक करेगा तो यकीनन इसने बहुत बड़ा गुनाह भर लिया। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को पाक कहते हैं? बल्कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है पाक करता है, और उन पर एक धागे बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। आप देखें वो अल्लाह ताला पर कैसे झूठ बांधते हैं, और उसको इतना ज़ाहिर गुनाह ही काफ़ी है। क्या आपने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जो किताब में से एक हिस्सा दिए गए, वो बुतों पर और बातिन में माबूद पर ईमान रखते हैं, और उन लोगों के लिए कहते हैं जिन्होंने कुफर किया, क्या ये उन लोगों से ज़्यादा हदायत के रास्ते पर हैं जो ईमान लाए? यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने लानत की है, और जिस पर अल्लाह ताला लानत करता है तो उसके लिए आप हरगिज़ कोई मददगार ना पाएंगे। ये उनके लिए हुकूमत में कोई हिस्सा है, तब वो लोगों को खजूर की गिटली के शिगाफ बराबर भी ना देंगे। या वो लोगों से इस पर हसद करते हैं जो अल्लाह ताला ने उन्हें अपने फजल से अता किया है, तो यकीनन हमने औलाद इब्राहीम को किताब व हिकमत दी है, और हमने उन्हें असीम बादशाहत से भी नवाजा। फिर उनमें से कोई है जो उस पर मुँह
ایمان لایا اور ان میں سے کوئی ہے جو اس سے منہ موڑ گیا اور جلانے کو جہنم ہی کافی ہے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا کفر کیا بہت جلد ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے۔ جب کبھی ان کی کھالیں گرسر جائیں گی تو ہم انہیں اس کے علاوہ کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں جلدی ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ۔ ان کے لیے اس میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے حکم دینے والوں کی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی چیز پر تم آپس میں جھگڑ پڑو تو اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یقیناً وہ ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا؟ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا کفر کرے، اور شیطان ارادہ رکھتا ہے کہ انہیں بہکا کر گمراہ کر دے۔ بہت دور کا گمراہ کرنا۔ آج ہم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 141 سے 160 تک پڑھی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ تلاوت کریں گے، اور ساتھ میں میں اپنی یوٹیوب فیملی کو اللہ کی طرف بلاتی ہوں اور اپنی یوٹیوب فیملی کو نصیحت بھی کرتی ہوں کہ پلیز آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پہ بہت فضل کرے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔